अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको गायनास्पोरिन क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये क्रीम किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं गायनास्पोरिन क्रीम के बारे में। ये 35 ग्राम में अवेलेबल होती है और इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है। और ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है, ये एज अ एंटी फंगल क्रीम ये वर्क करती है और वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन जो औरतों में हो जाता है उसको बहुत हद तक ये ट्रीट करती है और मुकम्मल ख़त्म कर देती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्लोट्रीमाज़ोल पाया जाता है, जो कि बहुत हद तक इन्फेक्शंस जो फीमेल्स को हो जाते हैं इनसाइड द वेजाइना उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये नबी कासिम वालों की प्रोडक्शन होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और मुकम्मल यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गायनास्पोरिन क्रीम ख़वातीन में अंदामे नहानी के ख़मीर का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें क्लोट्रीमाज़ोल एक एंटी फंगल एजेंट के तौर पे काम करता है, जो कि अमेडाज़ोल के ग्रुप से या अमेडाज़ोल नामी जो मेडिसिन्स होती हैं उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। फंगस की अफजाइश को रोक कर काम करता है और फंगल इन्फेक्शन की वजह का ये मुकाबला करता है। अंदामे नहानी यानी कि ख़मीर का इन्फेक्शन जो कि इनसाइड द वजाइना हो जाता है और वुल्वा से जलन या खारिज होने वाला जो एक मवाद है उसका सबब बनता है। तो ये इन्फेक्शन काफ़ी आम है और 4 में से 3 ख़वातीन को उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये फ़ेस करना पड़ता है, यानी कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। और ये भी मतलब है कि नोट करना ज़रूरी है कि गायनास्पोरिन क्रीम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो वेजाइना का जो फंगल इन्फेक्शन है, जो यीस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं करती। ओनली ऑन जो यीस्ट इन्फेक्शन है या जो फंगल या जो ख़मीर का इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये मेडिसन या ये क्रीम ट्रीट करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये कैसे मालूम होगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। तो उसके लिए ऐसे होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं या आप हामला होती हैं, तो उन सूरत हाल में आपको वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट मंथ में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, यानी कि किसी भी मंथ में, प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में आपको ये इन्फेक्शन फेस करना पड़ सकता है। जिसमें होता है क्या है कि इनसाइड वेजाइना आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, आपको पेन होता है और वाइट डिस्चार्ज निकल रहा होता है, जलन आपको महसूस हो रही होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। ना आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर जा रहा होता है और ना ही आप जो है वो रिलैक्स होती हैं। और ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो बेचैन रहती हैं। तो उसके लिए इस क्रीम को डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। आप इस क्रीम को डेली जो है वो 2 टाइम अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बेस्ट जो इसका टाइम है अप्लाई करने का, अगर आप इसको रात में अप्लाई करें, जो आखिरी टाइम है रात सोते वक़्त, वो आप अगर ये कर लें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस या बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसको अप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एप्लीकेटर होता है इसके साथ, जिसमें आपने क्रीम को जो है वो हाफ़ फिल कर लेना है और वजाइना में इंसर्ट कर देना है। अगर तो आपने इसको नाइट टाइम अप्लाई करना है तो फिर आप इसको 1 टाइम अप्लाई करें। अगर आपने इसको डे टाइम में अप्लाई करना है तो फिर आपने जो है वो 2 टाइम इसको अप्लाई करना है। और लगातार आपने 3 दिन तक इसको अप्लाई करना है, अगर आपने दिन में अप्लाई करना है। और अगर आपने रात में अप्लाई करना है तो फिर आपने 6 दिन इसका इस्तेमाल लगातार करना है। तो इंशाल्लाह आपको लाज़मन इससे फ़र्क महसूस होगा और बहुत हद तक जो आपका इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्रीम या ये क्लोट्रीमाज़ोल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैरिड औरतों के लिए है। प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सी औरतों को इसका सामना करना पड़ता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। अनमैरिड वुमेन्स या अनमैरिड जो औरतें होती हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स
हो सकते हैं। इसमें बहुत हद तक साइड इफ़ेक्ट्स में इचिंग और बर्निंग देखी गई है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको हो सकते हैं। आपकी लेग्स में कभी-कभार पेन हो सकता है। उसके अलावा पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। उसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, अगर आप एलर्जिक हैं या आपकी बॉडी जो है वो एलर्जी शो कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी मेडिसिन से, तो उस सूरत में आपने इसको अप्लाई करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करना है। और अगर आप ब्रेस्ट फ़ीड पे हैं तब भी आपने अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन कंसल्ट करना है। अगर आप कोई और मेडिसिन खा रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब भी आपने अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन मशवरा कर लेना है। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।